श्री राम समर्थ। नवंबर 30। लोभी के चित्त में धन लालसा, वैसे हम चित्त में रखे अनुसंधान। मंगलों में मंगल, शुद्धों में शुद्ध, केवल परमात्मा का अनुसंधान ही को जानो। जिन्होंने यह बीज बोया वे संसार में धन्य धन्य हो गए। सही या अचूक प्रयत्न वही होता है जिसमें अनुसंधान में खंड नहीं पड़ता। हमें सत्य भाव से अनुसंधान करना चाहिए, जिससे अहंकार दूर हो। मैं और मेरा सब कुछ करते जाए, किंतु भगवान को चित्त से दूर न करे। हनुमान जी के दर्शन करे और उन्हीं की कृपा से अपना अनुसंधान रखे। लोभी के चित्त में जैसे धन की लालसा होती है, वैसे हम अनुसंधान रखें। दूर गया यात्री घर लौटने की बेला मन में याद रखता है, वैसे हमें संसार में रहना है, हमें परमात्मा का होना है। यह हेतु ध्यान में रखे और इसीलिए अनुसंधान न छोड़े। सब कुछ की अपेक्षा अनुसंधान का अधिक रक्षण करे। व्यवहार का जतन करते हुए किसी को भी पीड़ा न हो, उसका ध्यान रखे। व्यवहार के मान अपमान को पी जाए। राम का अनुसंधान अखंड रख कर हमें सदाचरण की ओर बढ़ना है, यह ध्यान में रखो। मेरे सगे संबंधी सब राम है, यह ध्यान में रखकर राम की शरण जाए। मेरा यह वचन सुनो और मन से रामार्पण हो जाओ, जो कृपा की साक्षात मूर्ति है। उस भगवान के प्रति हम अनन्य हो जाए। हम अपने कर्तृत्व का त्याग कर दे तो राम की शरण जा पाएंगे। कर्तृत्व का त्याग नहीं करे तो अहम भाव बना रहेगा। जो भगवान के पांव पकड़ लेता है उसे भगवान प्राप्त होते हैं, और इसके लिए पांव पकड़ना ही सच्चा उपाय है। मैं अब राम का हो गया हूँ, अतः चिंता भी उसी को अर्पित कर दे। मैं जिसका हो गया हूँ उसी को मेरी चिंता है। बस यही भाव मन में रखे। मेरा हित तो वही जानता है, इसलिए स्वस्थ चित्त रहना ही अच्छा है। विषय वासना छूटने का एक ही उपाय है, और वह उपाय है राम की शरण जाना। जो जो करना हमारे हाथ में था वह सब करके शांति नहीं हुई तो हमें रघुपति की शरण जाना चाहिए। वही हमारे दुख का निवारण करेंगे। केवल राम हमारा धनी है, उसके अलावा किसी को मन में न लाए। अभिमान रहित होकर राम की शरण में जाने पर ही राम हमारे होंगे। अब संसार में प्रभु राम के सिवाय मेरा कोई नहीं है, यह निश्चय मन में रखो और राम के चरणों की शरण जाओ। जो जो आज तक हमने किया है, हम वह सब राम को अर्पण कर दे। जो जो होता है वह सब राम करता है, और वही स्वभावतः हितकारी होता है। अतः जो स्थिति राम ने हमें दी है उसे हम अच्छी माने। गंगा के प्रवाह में पड़े तो गंगा जहाँ ले गई वहाँ गए। गंगा उचित स्थान में ही ले जाती है, अतः हमारा जाना सहज ही होता रहता है। इस प्रकार भगवान के स्मरण में रहे और जैसा राम रखे उसी में समाधान और हित माने। सारा संसार मिथ्या है, यह जानकर रघुनाथ की शरण जाए, क्योंकि परमात्मा की शरण जाने के सिवाय और कोई मार्ग ही नहीं है। वह व्यवहारी पुरुष धन्य है जिसने अपने को राम को अर्पण कर दिया है। आज का मुख्य विचार, श्रुति स्मृति यही कहती हैं कि राम के सिवाय संसार में कोई सत्य नहीं है। छोटे बड़े सभी यह जानते हैं कि राम की शक्ति के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।